हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम पढ़ेंगे कि बनाना। देखो बनाना के ऊपर देखो पनामा डिसीज। ठीक है, पनामा डिसीज ऑफ बनाना है, इसका पूरा जानकारी लेगा। ठीक है, इसका सिम्टम्स, इसका देखो कोसल ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका सिम्टम्स कैसे कैसे आता है और इसका मैनेजमेंट मेथड्स क्या क्या है, सब कुछ आज देखेगा। ठीक है, और आप इधर देख सकते हो पनामा डिसीज ऑफ बनाना। बनाना का एक डिजीज का नाम है पनामा डिसीज। पनामा डिसीज और फिजारियम विल्ट, ये क्या कॉज करता है? विल्ट कॉज करता है। विल्टिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्लांट है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्लांट है, इसको जब विल्टिंग होता है ये पूरा ड्रूप होता है। ठीक है, ये ये पूरा ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, पूरा ऐसा गिर जाएगा। तो विल्टिंग फिजिकली हम लोग को जल्दी मतलब देख सकते हैं, जल्दी दिखता है विल्टिंग क्या है। ठीक है, सो फिजारियम होता है। ये पनामा डिसीज का कोजल ऑर्गेनिज्म कौन है? फिजारियम। ये कौन सा फिजारियम है? फिजारियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस। देखो, क्यूबेंस, क्यूबेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजारियम ऑक्सीस्पोरम तो बहुत बहुत कुछ चीज़ में आपको दिखेगा, लेकिन फिजारियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस ये कोस करता है पनामा डिजीज और पनामा विल्ट ऑफ बनाना। ये फर्स्ट रिपोर्ट का हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, 1876, 1876। ओके, इसका ससेप्टेबल एक कल्टीवर था, ग्रॉस मिशेल बोल के एक कल्टीवर था। ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये पूरा एक्सटिंक्ट हो चुका है। कौन सा वैरायटी, कौन सा कल्टीवर है? ग्रॉस मिशेल। ठीक है, ग्रॉस मिशेल ये बहुत ससेप्टेबल था। ठीक है, ये फिजारियम विल से, ये देखो बहुत ससेप्टेबल वैरायटी था, इसीलिए इसका तो ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, ये क्या होता है? सॉइल बॉर्न फंगस है, सबको पता है कि सॉइल बॉर्न फंगस है। और दे अटैक द वास्कुलर सिस्टम। देखो, विल्ट किस चीज़ में अटैक करता है? विल्ट, मान लो कि ये फिजारियम है, ये विल्ट कॉज करता है। विल्ट कैसे होता है? इसका जाइलम और फ्लोएम जो है, इसका मतलब है वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम, एक प्लांट का वास्कुलर सिस्टम क्या है? ये जो इसका देखो, इसका जो स्यूडोस्टम है, स्यूडोस्टम का अंदर क्या होगा? एक जाइलम जाता है। ठीक है, एक फ्लोएम भी होता है। वो वास्कुलर सिस्टम को ये सॉइल बॉर्न फंगस, ये फिजारियम क्या है? फंगस है। ये सॉइल बॉर्न फंगस पूरा अटैक करता है एंड प्रिवेंटिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। मान लो कि इसका ऊपर से नीचे से ऊपर जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, और ऊपर से ये जो लीव्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है और स्टार्च होता है। वो स्टार्च क्या होता है? इधर से अलग अलग देखो रूट हेयर्स तक वो जाता है। इसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोनों साइड में ऊपर नीचे दोनों साइड में बाई डायरेक्शनली वो ट्रांसफर होता है। वो पूरा ट्रांसफर होना वो बंद होगा, तो इसको ऊपर का प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिला, तो ऑब्वियसली बात है वो तो मर ही जाएगा, है कि नहीं? वो पूरा ड्रूप हो जाता है, वो पूरा एकदम गिर जाता है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड सॉइल से, इन्फेक्टेड वाटर से, टूल से, प्लांट मटेरियल्स। ये देखो, ये जो फिजारियम है, फिजारियम बहुत डेवास्टेटिंग डिसीज है। फिजारियम बहुत खतरनाक फंगस है। ये कहीं से भी, कहीं मतलब कहीं से भी ये एंट्री हो सकता है। देखो, इन्फेक्टेड सॉइल से होता है। ठीक है, और जो वाटर है, मान लो कि ये डिसीज हो गया, उसके बाद थोड़ा बारिश हो गया, तो बारिश से भी ये पूरा मतलब ट्रांसमिट होता है। और प्लांटिंग टूल से, जो भी हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं, जो अर्थिंग अप के लिए यूज़ करता है, कभी कभी हम प्रूनिंग के लिए यूज़ करता है, उससे भी ये पूरा डिसीज ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार स्टैब्लिश हो गया, इट कैन परसिस्ट इन द सॉइल फॉर डेकेड्स। ये सॉइल बॉर्न फंगस का यही प्रॉपर्टी है। एक बार एस्टेब्लिश हो गया, मान लो कि एक बार प्लांट के ऊपर आ गया और प्लांट को पूरा इन्फेक्ट कर दिया, एक बार ही करना है, एक बार कर दिया, तो उसके बाद मान लो कि हम लोग क्या किया, ये प्लांट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, काट के फेंक दिया, उसके बाद भी ये सोइल में रहेगा, हिडन। मतलब सोइल में मतलब जब इसका मान लो कि इसका जो कंडीशन है, मान लो कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन इसको फेवरेबल हो गया, तो ये फिर से स्प्रेड होगा। तो ये क्या है? इट्स डेवास्टेटिंग डिजीजेस। ठीक है, पनामा डिजीज एक डेवास्टेटिंग डिजीज है। और ऊपर से इसमें सबसे अग्रेसिव स्ट्रेन ट्रॉपिकल रेस फॉर TR4। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग
हमारा देखो कैवेंडिश वैरायटी जो है, ज़्यादातर कैवेंडिश वैरायटी क्या होता है, ये पनामा डिसीज से के लिए थोड़ा रेसिस्टेंस दिखाता है। लेकिन ये जो है TR4, ये जो स्ट्रेन है TR4 ट्रॉपिकल रेस 4, ये इतना वायरुलेंट है कि कैवेंडिश वैरायटी भी इससे बच नहीं पाता है। ठीक है, तो पनामा डिसीज के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा है। देखो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, पनामा डिसीज ऑफ बनाना। देखो पनामा डिसीज ऑफ बनाना, पनामा क्या है, पहले ये सीखना है कि पनामा एक विल्ट है। ठीक है, पनामा इट्स अ विल्ट, पनामा एक विल्ट है। और ऊपर से पनामा का कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंस। ये क्यूबेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूबेंस वे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यूबेंस में। और इट इज़ फर्स्ट रिपोर्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले जो रिपोर्ट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ 1876 में हुआ। ठीक है, और ऊपर से ये एक सॉइल बॉर्न फंगस है। ठीक है, सॉइल बॉर्न फंगस है और पूरा वास्कुलर सिस्टम्स को ये कोलैप्स कर लेता है। ठीक है, वास्कुलर सिस्टम्स को इधर देखो, पहले ये कोलोनाइज करेगा, उसके बाद नेक्रोसिस आएगा, उसके बाद देखो पानी का और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है, उसके बाद विल्टिंग इज द, विल्टिंग क्या होता है, सबसे लास्ट में ये विल्ट हो ही जाता है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड सॉइल से होता है, सॉइल से भी ट्रांसफर होता है, वाटर से भी होता है। टूल्स एंड प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल कौन सा है, जो वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स है, हमारा कॉम हो गया, हमारा शक्कर हो गया, ये सब चीज़ से भी ये होता है। और ऊपर से मान लो कि हम लोग कोई टूल्स यूज़ किया, जैसे फावड़ा वगैरह यूज़ करता है और प्रोडिंग के लिए जो चाकू वगैरह यूज़ करता है, वो चाकू से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, एक बार एस्टेब्लिश हो गया तो इट कैन परसिस्ट इन सॉइल फॉर डेकेड्स, पूरा बहुत साल तक ये सॉइल में रह सकता है। और इसका जो मोस्ट एग्रेसिव स्ट्रेन कौन सा है, TR4, माने इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिकल रेस 4 रेसिस्टेंट। ये देखो नॉर्मली कैवेंडिश, मैंने बोला है नॉर्मली कैवेंडिश वैरायटी पनामा डिसीज से थोड़ा रेसिस्टेंस दिखाता है, लेकिन फिर भी ये TR4 जो इतना वायरुलेंट है ये, कि TR4 इतना वायरुलेंट है कि रेसिस्टेंट कैवेंडिश को भी पूरा अफेक्ट कर लेता है। ठीक है, देखो सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स जो है, पहले जो इनिशियल सिम्टम्स है, इनिशियल सिम्टम्स क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग को इधर देना है कि सिम्टम्स क्या क्या है। येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, देखो नॉर्मली क्या होता है कि पुराना ये जो है ये नया नया लीव्स है, नया नया लीव्स है, ये क्या है, पुराना लीव्स है। ये नॉर्मली सेनेसेंस होता है। ठीक है, नॉर्मली एक सेनेसेंस होता है, कैसे इसको पूरा येलो हो जाता है, उसके बाद वो मतलब थोड़ा ये देखो कि ये देखो स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का स्ट्रॉ कलर का हो जाता है, नॉर्मली होता है वो चीज़। लेकिन लेकिन इसमें ये देखना है कि येलोइंग देखो स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन, ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन से स्टार्ट होगा, ये मार्जिन स्टार्ट होके ऊपर जाता है। ठीक है, ये मार्जिन से स्टार्ट होके ऊपर जाता है, इवेंचुअली कोलैप्स अराउंड द सूडोस्टम, पूरा सूडोस्टम। सर ये नहीं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बनाना का जो सेनेसेंस होता है वो एक लीव्स, देखो एक या दो लीव्स में होता है, ये ऐसा नहीं है, ये ओल्डर लीव्स से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो नया नया लीव्स है उसको ऊपर ऊपर ऊपर, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, ऐसा ये लास्ट तक जाके पूरा ड्रूप पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इवेंचुअली कोलैप्स अराउंड द सूडोस्टम। तो पहले हम लोग को ये देखना है कि ओल्डर लीव्स में येलोइंग होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि यंगर लीव्स है, ये सबसे जो ऊपर है इसके ऊपर पहले येलोइंग आएगा, ऐसा नहीं है, पहले ओल्डर लीव्स में होगा। ठीक है, पहले ओल्डर लीव्स में येलोइंग आएगा, उसके बाद ये क्या होगा, और ऊपर से ये देखो ये येलोइंग क्या होता है, येलोइंग मार्जिन से स्टार्ट होता है, येलोइंग मार्जिन से स्टार्ट होके पूरा इन्वर्ट तरीके से ये ऊपर ऊपर जाके पूरा एकदम येलो कलर हो जाता है। ये येलो कलर क्या होता है, येलो कलर बाद में ड्राई हो जाता है, उसके बाद इवेंचुअली कोलैप्स होता है। ठीक है, एडवांस सिम्टम्स क्या है, मान लो कि ये देखो लीफ पीटियोल का, लीफ पीटियोल में आप लोग को नेक्रोटिक एरिया दिख सकता है। नेक्रोटिक एरिया का मतलब है डेड टिश्यूज। ठीक है, नेक्रोसिस, ये पीटियोलिक एरिया है, ये पीटियोलिक एरिया में पूरा डेड टिश्यूज दिखेगा आपको। देखो डार्क स्ट्रीक्स एंड नेक्रोटिक एरियाज ऑन द लीफ पीटियोल, लीफ का पीटियोल जो है, लीफ का पीटियोल जो है इसका ऊपर देखो इस एरिया में पूरा दिखेगा। ठीक है, और स्यूडोस्टम स्टम मान लो कि स्प्लिट किया। ठीक है, स्यूडोस्टम का जो ये है हमारा स्यूडोस्टम। ठीक है,
ये जो है स्यूडोस्टम, ये स्यूडोस्टम का ऊपर जो है लीव्स आता है, ठीक है। ये स्यूडोस्टम का मान लो कि आप काट के देखो, पूरा अंदर काट के देखो, उसका अंदर क्या होगा, डिस्कलरेशन ऑफ वास्कुलर टिश्यूज। ये वास्कुलर टिश्यूज डिस्कलर होगा ही क्यों, ये फिजारियम विल्ट है, ठीक है। ये फिजारियम से होता है और ये इसका इसका मतलब है फिजारियम विल्ट है। विल्ट क्या होगा, मैं पहले से आप लोगों को बोला कि ये देखो कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों है, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये स्यूडोस्टम स्प्लिट किया, उसके बाद डिस्कलरेशन ऑफ वास्कुलर टिश्यूज में क्या होगा, पूरा डिस्कलरेशन दिखेगा। उसके बाद इंटरनल वास्कुलर डिस्कलरेशन देखो, ये है रेडिश ब्राउन डार्क पर्पल कलर दिखता है पैटर्न, ठीक है। प्रोग्रेसिव डिक्लाइन लीडिंग टू डेथ। पहले ऐसा है कि इंटरनल वास्कुलर डिस्कलरेशन होता है, देखो ये जो है ये जो है ये सब क्या वास्कुलर बंडल्स है, ठीक है। ये पूरा वास्कुलर बंडल्स है, ये पूरा वास्कुलर बंडल में क्या होगा, इंटरनल वास्कुलर डिस्कलरेशन, थोड़ा कलर चेंज होगा। पहले क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा, थोड़ा ब्राउन कलर का होगा, लास्ट में क्या होता है ब्लैक ब्लैक, पूरा लास्ट में ब्लैक ब्लैक कलर हो जाता है, ठीक है। इंटरनल वास्कुलर डिस्कलरेशन भी दिखता है क्योंकि ये विल्ट है, ठीक है। विल्ट क्या होता है, विल्ट हमेशा वास्कुलर सिस्टम का अफेक्ट करता है, वास्कुलर सिस्टम्स को पूरा खा जाता है, पूरा नेक्रोटिक एरिया प्रोड्यूस होता है इस एरिया, ठीक है। उसके बाद ये देखो कंप्लीटली देखो हैंग अराउंड द ट्रंक, ये पूरा मैंने बोला कि पहले ये देखो ये वाला ये येलो हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद ये ड्राई होगा, ये ड्राई होगा, ये पूरा ड्राइड डेड लीव्स पूरा ड्राई होके पूरा ये जो ट्रंक है हमारा, जो स्यूडोस्टम है उसका ऊपर क्या क्या करेगा, हैंग होके ऐसा रहेगा, रिमेइंग हैंगिंग अराउंड द ट्रंक, ठीक है। उसमें ज़्यादातर क्या होता है, मान लो कि एक बार ये डिसीज हो गया, उसमें क्या होता है फ्रूट्स आता नहीं है, जैसे हम लोग पहले बीबीटी में बताया, ठीक है। बीबीटी में क्या होता है, बनाना पंजिटो में भी, उसमें भी क्या होता है फ्रूट्स प्रोडक्शन नहीं होता है। मान लो कि फ्रूट प्रोडक्शन हो भी गया, वो क्या होता है डिस्टॉर्टेड होता है, तो इसमें भी होता है कि डिस्टॉर्टेड स्टैंडर्ड यानी तो माल फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ये सिम्टम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, ये ओल्डर लीव्स में पहले येलोइंग आएगा, उसके बाद यंगर लीव्स में ये इवेंचुअली चला जाता है। और ऊपर से जो हम लोग मान लो कि स्यूडोस्टम, ये जो इस पोर्शन को देखो, ये जो बनाना हो गया, बनाना का इस पोर्शन को, ये तो लीव्स है, ठीक है, ये तो लीव्स है, ये लीव्स का ये जो स्टेम है इसको हम लोग टेक्निकली स्यूडोस्टेम कहता है, ठीक है। ये स्यूडोस्टेम का हम लोग काट के चेक किया तो इसका अंदर क्या होता है, ये स्टेम में इसका अंदर क्या होता है वास्कुलर बंडल्स होगा, कि क्यों, पानी और हमारा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर के लिए, ठीक है। वो ट्रांसलोकेट होना है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसा जाना चाहिए, नहीं तो प्लांट को देखो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत हो गया, ये देखो यंगर लीव्स जो आ रहे हैं, नया नया लीव्स आ रहा है, उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो वास्कुलर बंडल्स है, ये वास्कुलर बंडल्स में भी डिस्कलरेशन इसीलिए होता है कि ये विल्ट है। विल्ट ज़्यादातर किस में अटैक करता है, कि वास्कुलर बंडल्स को अटैक करता है, वास्कुलर बंडल्स को पूरा डिस्कलरेशन हो जाएगा और लीडिंग टू डेथ, ठीक है। लास्ट में तो पूरा मर जाता है, प्लांट पूरा मर जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये क्या है, पहले से हम लोग बोल दिए कि सॉइल बॉर्न फंगस है, ये सॉइल बॉर्न फंगस है, और ऊपर से मान लो कि ये एक बार एस्टेब्लिश हो गया, ये सॉइल में डेकेड्स तक वो सॉइल में रह सकता है, ठीक है, और सॉइल में आराम से रह सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, क्लाइमेडोस्पोर जैसा जो फॉर्म्स है ये प्रोड्यूस करके डॉर्मेंट स्टेज में ये हमारा सॉइल में रहता है, ठीक है। कैन परसिस्ट इन सॉइल, सॉइल में पूरा परसिस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए, डेकेड्स तक जा सकता है, ठीक है। और ऊपर से जो ये जो है मतलब फिजारियम है, और नॉर्मली ज़्यादातर सॉइल बॉर्न फंगस होता है वो रूट से एंटर होता है, मतलब जैसे हम लोग का रूट हेयर्स हो गया, रूट हेयर्स में छोटे छोटे पोर्स वगैरह होता है, वो पोर्स से थ्रू ये एंटर होता है, रूट से होता है, एंड कॉलोनाइज जाइलम वेसल्स। जाइलम क्या है, जाइलम जाइलम वेसल्स क्यों, जाइलम वेसल्स क्या है, पानी, देखो वाटर का ट्रांसलोकेशन जाइलम से होता है, ठीक है। फ्लोएम से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन होता है, वो डिस्टर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्लो, पूरा वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्लो को पूरा डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। क्योंकि फंगस है, ये फ्यूजेरियम क्या है, फंगस है,
ये फंगस के लिए क्या चाहिए? फंगस के लिए देखो कि सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिएंट चाहिए फंगस के लिए। और उसके लिए उसको जीने के लिए क्या है? वाटर चाहिए। उसका स्प्रेड होना, उसका देखो साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन के लिए, उसका नया हाइफल मास फॉर्मेशन के लिए, नया फंगल टिश्यूज फॉर्मेशन के लिए वाटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स को भी ये देखो फिजारियम पूरा अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्लांट विल्टिंग एंड कोलैप्स। और ऊपर से फिजारियम हम लोग को पता है बहुत अलग अलग तरीके का टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? विल्ट एंड कोलैप्स होता है। और नॉर्मली जो स्प्रेडिंग होता है, स्प्रेडिंग मैंने बोला कि देखो सॉइल से भी स्प्रेड होता है, वाटर से होता है, टूल से होता है, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। जैसे देखो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, आप लोग कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ किया, देखो इसको प्रूनिंग वगैरह किया, देखो जो ओल्ड लीव्स है उसको हटाने के लिए, मतलब कुछ कुछ भी आप लोग देखो, कुछ भी चीज़ आप लोग यूज़ करके किया, तो वो सब ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो सकता है। ट्रांसमिशन वो सब चीज़ की वजह से होता है। देखो जो कैवेंडिश बनाना है, इनिशियली क्या है? दे आर वेरी रेसिस्टेंट रेस। देखो जो रेस वन है या जो फिजारियम है, इसका रेस वन से भी ये कैवेंडिश बनाना क्या है? पूरा रेसिस्टेंस दिखाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ट्रॉपिकल रेस फोर आया, TR4 आया, ये कैवेंडिश बनाने का भी नामो निशान नहीं है कि उसको भी अफेक्ट करता है। ठीक है। और ऊपर से ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बहुत चल रहा है कि TR4 रेसिस्टेंट वैरायटी का, और एक रेसिस्टेंट कैवेंडिश वैरायटी है GCTCV219। ठीक है। और FHIA17, FHIA23 हाइब्रिड वैरायटीज है, ठीक, विद रेसिस्टेंस। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बनानास। देखो GM बनानास है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है। जेनेटिकल मॉडिफिकेशन कैसे? एक देखो कि उसके लिए अलग अलग मेथड्स यूज करता है। ठीक है। और सबसे न्यू जनरेशन जेनेटिकल मॉडिफिकेशन मिलेगा तो वो है हमारा जीन एडिटिंग। ठीक है। पूरा जीन को एडिट करके नया चीज़ बना लेता है। जो जो जीन देखो रेसिस्टेंस दिखा रहे हैं, उसको रेसिस्टेंस देखो उसको रेसिस्टेंस उसका प्रॉपर्टी सो देख के, और दूसरा जो ससेप्टल वैरायटी है उससे जेनेटिकल क्या एडिटिंग करके उसको रेसिस्टेंट बना देता है। ठीक है। तो अलग अलग ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहे हैं TR4 रेजिस्टेंस के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। GC देखो GCTCV219, GCTCV जैसे देखो CCTC, देखो GVCTC ऐसा पढ़ना है। और ऐसा पढ़ो कि GCTCV सबसे अच्छा ये है GCTCV219। ठीक है। GCTCV219, क्योंकि ये देखो ये सब याद रखने का है। ठीक है। पूरा याद करके रट्टा मार के पढ़ना है, पढ़ाई करना है, क्योंकि पैथोलॉजी में देखो कि 50% पूरा रट्टा मारना है। 50% अच्छे से याद रख के पूरा रट्टा मार मार के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। और ईटियोलॉजी में हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल बॉर्न फंगस है। ठीक है। वो क्लाइमेटोस्पोर प्रोड्यूस करता है। और ऊपर से सबसे डेंजरस जो रईस कौन सा है? रईस 4 है। और ऊपर से ये सॉइल वाटर टूल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी से भी ये ट्रांसमिशन होता है। और पहले क्या होता है? जाइलम वेसल्स को ये कॉलोनाइज करता है। ठीक है। जाइलम वेसल को कॉलोनाइज करता है। और कैवेंडिश बनाना पहले क्या था? रेसिस्टेंट दिखा रहा था, लेकिन जैसे ट्रॉपिकल TR4 आया तो उसका भी रेसिस्टेंस में थोड़ा दिक्कत हुआ है। और सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट। ठीक है। इसका मैनेजमेंट कैसे? ये है कल्चरल कंट्रोल कर सकता है। यूज डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। वो प्लांटिंग मटेरियल का पूरा देखो कि डिसीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज़ करो। ठीक है। क्रॉप रोटेशन करना है। ठीक है। कि नॉन हॉस्ट क्रॉप है, जो हॉस्ट क्रॉप नहीं है उससे उसके साथ क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया कि क्रॉप रोटेशन करना है विद नॉन होस्ट प्लांट ये दूसरा क्रॉप से पूरा क्रॉप रोटेशन करना है। उसके बाद रिमूवल एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट टू रिड्यूस पैथोजन स्प्रेड के लिए क्या करना है आप लोग को? क्योंकि ये जो जितना इन्फेक्टेड प्लांट है उसको पूरा रिमूव कर लो। ठीक है। उसके बाद वाटर लॉगिंग सिचुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। वाटर लॉगिंग सिचुएशन होगा, जैसे वाटर लॉगिंग सिचुएशन आ गया, फंगल का प्रोलिफरेशन और फंगस का जो स्प्रेडिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल है। देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल हम लोग
क्या यूज़ कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा है, और ऊपर से स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है ये, और ऊपर से बैसिलस सबटिलिस भी है, टू इनहिबिट द पैथोजन, पैथोजन को थोड़ा इनहिबिट करता है। जिससे देखो कि एक बार इन्फेक्ट हो गया, उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को सबको पता है कि वो जो सोइल है, ये सोइल बॉर्न पैथोजन है, ठीक है, सोइल बॉर्न फंगस है, तो वो सोइल में वो रहेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये करना है कि एक बार कि ये डिसीज स्प्रेड हो गया, और डिसीज़ को हम लोग देखो, डिसीज़ को रेसिस्ट करने के लिए देखो ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस वो सॉइल में पूरा ड्रेंच करो, ठीक है, सॉइल ड्रेंच करो, तो वो पैथोजन को वो इनहिबिट कर लेगा, ठीक है। और ऊपर से क्रॉप प्रोटेक्शन करना है नॉन होस्ट प्लांट्स, और जो नॉन होस्ट प्लांट है उसको उसके साथ क्रॉप प्रोटेक्शन करना है। उसमें कौन कौन सा आएगा, लेग्यूम्स हो गया, मेज हो गया, कसावा हो गया, ट्रोडिस फिजारियम स्पोर्स इन द सोइल। जो मान लो कि ये नॉन होस्ट प्लांट्स है, ठीक है, ये जो इसका होस्ट प्लांट कौन सा है, जो हमारा होस्ट प्लांट है जो बनाना है, ठीक है, वो होस्ट प्लांट को छोड़ के हम लोग को क्या करना है, क्रॉप रोटेशन बार बार करते रहना है। क्योंकि ये देखो नॉर्मली एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि एक बार फंगस या कुछ ना कुछ डिसीज आ गया, तो जो डिसीज आ रहे उसको दूसरा क्रॉप या दूसरा क्रॉप आप लोग लगाएगा, तो वो नॉन होस्ट होगा, वो होस्ट के लिए देखो रेजिस्टेंट हो सकता है। तो उस टाइम क्या होगा, बहुत सारा देखो प्लांट वगैरह बहुत सारा केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, फाइटोलैक्सिन जैसे अलग अलग केमिकल्स प्रोड्यूस होगा, वो सब क्या करेगा कि ये जो पैथोजन है इसको पूरा इनहिबिट कर सकता है, ठीक है। तो देखो कि हम लोग पनामा डिसीज था, ठीक है, पनामा डिसीज बनाना, पनामा डिसीज पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। उसमें कोसल एजेंट कौन सा है, फिजेरियम मिल्टो बनाना, फिजेरियम मिल्टो भी आता है, और इसका कोसल एजेंट क्या है, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबन्स, ठीक है। इसका जो ससेप्टेबल कल्टीवर है ग्रोस मशल, ये ग्रोस मशल पूरा क्या एक्सटिंक्ट हुआ था इसका वजह से, ठीक है। ये सोइल बॉर्न फंगस है, ये सीख लिया है। उसके बाद इसका देखो ये सबसे डेंजरस जो रेस है वो TR4 है, ठीक है। और रेसिस्टेंट कौन कौन सा दिखाता है कि कैवेंडिश बनाना थोड़ा रेसिस्टेंस दिखाता है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल सिम्टम्स क्या है, येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स में पहले 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 ओल्डर लीव्स में येलोइंग आएगा। उसके बाद ये वास्कुलर टिश्यूज को पूरा अफेक्ट करता है, उसको मान लो कि वास्कुलर टिश्यूज का डिस्कलरेशन दिखेगा, और ड्राइड डेड लीव्स, ड्राई हो पूरा, उसके बाद पूरा लीव्स पूरा क्या होता है, ड्राई अप हो जाता है। उसके बाद क्या है, फ्रूट ज़्यादातर प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन मान लो कि फ्रूट प्रोड्यूस हो गया, वो माल फॉर्म्ड होगा, ठीक है। और इटियोलॉजी में देखा सॉइल बॉर्न फंगस से क्लाइमेटोस्पोर प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद जाइलम में पूरा पहले पहले क्या होता है, जाइलम को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और ट्रांसमिशन लगभग देखो सॉइल वाटर टूल्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये सब चीज़ें होता है। और सबसे डेंजर इस ट्रॉपिकल रेसफॉल, और इसका जो रेसिस्टेंस TR4 का रेसिस्टेंस गेन रेसिस्टेंस दिखाता है कौन सा वैरायटी, GCTCV 219, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, GCTCV 219। और उसके बाद FIA 17, FIA 23, ये सब चीज़ देखो इनकी हाइब्रिड वैराइटीज है, ठीक है। और मैनेजमेंट ज़्यादातर मैनेजमेंट हम लोग नहीं होता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल देखो कि इनहिबिट पैथोजन को इनहिबिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा है, सुडोमोनास है, बैसिलस है, ट्राइकोडर्मा है, ठीक है। और क्या करना है, क्रॉप प्रोटेक्शंस करते रहना है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, जितना सैनिटेशन हो सकता है उतना अच्छे से सैनिटाइज करके रखना चाहिए। और तो देखो कि पनामा डिसीज ऑफ बनाना था, ठीक है। तो आज के लिए देखो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।